नमस्ते भाई। शिवतंत्र ज्योतिष में आपका स्वागत है, जिसके लिए सालों से साधक परेशान रहता है। कई वर्षों से तपस्या कर रहा है, साधना, उपासना, व्रत, उपवास, लेकिन सिद्धि नहीं हो पा रही है। तो बड़ा ही विलक्षण समय आ गया है। इसलिए मेरे YouTube पर आप सर्च करेंगे तो एक भी वीडियो साधना संबंधित नहीं मिलेगा। पहली बार ही आप देख रहे होंगे। क्यों कि ऐसा संयोग ही नहीं मेरी नज़र में था अब तक। अब है 28 अक्टूबर 2023 को जो चंद्र ग्रहण है, उसकी इतनी बड़ी विशेषता है कि साधक सालों साल तपस्या कर रहा और सिद्धि को प्राप्त नहीं कर रहा, मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा, जागृत चैतन्यता नहीं आ रही, वाक सिद्धि नहीं मिल रही, श्रवण और दर्शन नहीं मिल रहा। लेकिन मिलेगा। चंद्र ग्रहण में किसी भी जल में नाभि के बराबर खड़े होकर के, नाभि तक जल में खड़े हो जाइएगा और मंत्र जप करिए। कोई संख्या नहीं कितना करना, जब तक ग्रहण स्पर्श हो और मोक्ष हो तब तक। तो बताया है शास्त्रों में कि पूरा पुरुष चरण सब विधि सहित संपूर्ण फल मिलता है। यानी सब विधि सहित पुरुष चरण कलयुग में प्राप्त होना आश्चर्य है। आश्चर्य है, मैं सच कह रहा हूं। सतयुग, द्वापर, त्रेता में ये कहानी थी, लेकिन कलयुग में नहीं। किसी भी मंत्र का पुरुष चरण सब विधि सहित होना बहुत कठिन है। कलयुग के अंदर बहुत सारे अवरोध पैदा होते हैं, लेकिन एक यही समय है। वीडियो क्यों दिए जा रहा है आपके लिए कि इसके तुरंत बाद काल रात्रि का समय है, दीपावली। जिन लोगों का चैतन्यता ग्रहण में नहीं आएगी, वो दिवाली की रात को पूरी हो जाएगी। इसलिए ये वीडियो दिया गया है। आप किसी भी मंत्र का अनुष्ठान करिएगा, आपको जीवन इसीलिए मिला है, बदल लीजिए वरना पछताओगे। मैं फिर बता रहा हूं, इसलिए जन्म नहीं मिला कि आप खाइएगा, एसी में सोइए और सांसारिक भोग करिए। नहीं, जिसलिए मिला है सार्थकता करके दिखा दीजिए, सत्यता में बदल दीजिए असत्यता के लिए। गरुड़ पुराण पढ़ लीजिए, रूह कांप जाएगी। किस लिए जन्म मिला है और क्या कर्म का भोग होता है। इसलिए अगर आप साधना करना चाहते हैं तो तत्काल फोन करिएगा, गाइडलाइंस में करिएगा। चाहे ये नहीं कि यहाँ कहीं भी अच्छी विद्वानता के बारे में, जहाँ से सही रास्ता आपको मिले। थोड़े से टिप्स, अगर आप वशीकरण, सम्मोहन सिद्ध करना चाहते हैं तो उत्तर की तरफ मुख करके, किसी की बीमारियों का इलाज करना चाहते हैं सृष्टि में जन कल्याण के लिए, तो आप पश्चिम की तरफ मुंह करके, मारण उच्चारण के लिए दक्षिण की तरफ और सिद्धांत पूरब की तरफ। यानी सिद्धांत का मतलब होता अपने सिद्धांत से किसी को अपने तरीके से चलाना। ये सिद्धि करनी है तो पूर्व दिशा में विस्तार से जानकारी ले लीजिए और ये भी जान लीजिए कि आप जिस मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं वो आपके लिए बना है या नहीं, आपको सिद्ध होगा कि नहीं। कभी कभी होता है अपनी इच्छा से सिद्धि कर ली, महाकाली की लग गए, भैरव के लग गए, दुर्गा उपासना, हनुमान जी, शंकर जी, बहुत सारे यक्ष, यक्षिणी, गंधर्व, कर्ण, पिशाचिनी। लेकिन जानना जरूरी है कि आपको होगी कि नहीं। अगर चंद्र ग्रहण में चैतन्यता में कमी रहती है तो दिवाली की रात पूरी हो जाएगी। इसलिए ये शुभ अवसर है। तत्काल आप अपने जीवन को सार्थक करिए। जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं साधना क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में, ज्योतिष क्षेत्र में, वो तत्काल फोन करिएगा। समय निकल गया तो फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए ये वीडियो आपको पहले ही दिया जा रहा है, जिससे आप अपने जीवन को बदलें, सिद्धि को प्राप्त करें और अपने आप को मानव से महामानव का दर्जा प्राप्त कराएं। इस सृष्टि में जन्म लेके तो सब आए और चले जाते हैं, लेकिन एक अपनी पहचान तो बना लीजिए, जिसलिए आप आए हैं भगवान से निवेदन करके। सृष्टि में आप देखिएगा, अगर कोई कर्ण, पिशाचिनी या प्रेत साधना, यक्ष, जिन्न साधना करना चाहता है तो किसी भी तिराहे पर ग्रहण काल में या काल रात्रि दिवाली की रात में लाल कपड़ा बिछाइए, कुशा का आसन, ताम्र पात्र में या मिट्टी के पात्र में जल रखिएगा, दीपक नहीं जलेगा, धूप बत्ती नहीं जलेगी और उनके मंत्रों का आप जाप करिए, जागृत हो जाएगी। साधना आपकी, चाहे वो कर्ण पिशाचिनी हो, जिन्न हो, प्रेत हो, बैताल हो, यक्ष हो, किन्नरी हो, सुंदरियां हो, अप्सरा हो। लेकिन ये जानना जरूरी है क्या आप सफलता को प्राप्त करेंगे या नहीं। इसलिए आपको आवश्यक है अच्छे सानिध्य में रहने की, अच्छी गाइडलाइंस में करने के लिए। और किसी से कोई भी मंत्र लेते हैं तो पहले यह जानना जरूरी है कि उस गुरु ने वो मंत्र उतने पुरुषचरण किए हैं या नहीं जितना उसमें अक्षर है, तभी साधना सफल होगी, वरना नहीं। बने रहिएगा। अगर आप सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्र सिद्धि, जागृति की आपके अंदर एक भावना है, आपकी इच्छा है, तो पूर्ण होने के लिए जा रही है। बने रहिएगा। देखिए शिवतंत्र ज्योतिष इंडिया, आपका अपना दूसरा चैनल त्रिकाल शिवलिंग।
नमः शिवाय।